कैसे हो मेरे प्रिय। आज मैं तुम्हारे साथ नई बातें साझा करने आया हूं। एक नई शुरुआत के साथ हर शब्द तुम्हारे दिल तक खुद ब खुद पहुंचेगा, जैसे कोई मीठा गीत धीरे से कानों में बजता हो। मेरे बच्चे, मेरी बातों को ध्यान से समझो। तुमने हाल ही में जिन परिस्थितियों को सहा है, उनकी परछाइयों को छुआ है, लेकिन याद रखो, जैसे अंधेरे के बाद सुबह पहली किरण आती है, वैसे ही तुम्हारे अंधेरे में भी अब उजाला छुपा हुआ है। मुझे लगता है बच्चे कि अब वक्त आ गया है तुम्हारे अंदर की उस शक्ति को पहचानने का, उस आग को महसूस कराने का जो केवल तुम्हारे इरादों को मजबूत कर सकती है। मेरी हर एक एक बात आज ध्यान से समझना। मेरे प्यारे लाल, तुम्हारे भीतर एक सवाल शक्ति है। हाँ, हो सकता है तुमने अभी तक उसे महसूस ना किया हो, लेकिन वह तुम्हें सुनने में, इंतजार में या इंतजार कर सकती है। वह शक्ति है संघर्षों के जीत में बदलने की, आत्मसंदेह को आत्मविश्वास में बदलने की। जब तुम्हारी आंखों में निश्चय होगा तो हर बाधा खुद ब खुद रास्ता बन जाएगी। अब मैं तुम्हें वो महसूस कराना चाहता हूं। बड़े लक्ष्य की वही होते हैं जो पहली बार सुनने में तुम्हें डराते हैं, लेकिन जब तुम उनके लिए झुककर मेहनत करते हो, आदत बन जाती है। उसी समय तुम्हारी वो आदत बन जाती है, तब वही लक्ष्य तुम्हारी पहचान बन जाते हैं। मेरी तरफ से एक झलक तुम्हें अपने सपनों को छोटे छोटे कदमों में बांटकर आगे जाना है, क्योंकि हर बड़ी छोटी एक छोटे छोटे शिखर से बनती है। याद रखो मेरे बच्चे, तुम एक बहादुर योद्धा हो। हर बार जब तुम जीवन ने तुम्हें गिराया, तुमने शेर की तरह फिर उठकर अपनी दौड़ाई लगाई है, और बस यही रवैया तुम्हें अब नई मंजिल पर ले जाने आया है। हाँ मेरे बच्चे, अब थोड़ी देर उस खुशी को महसूस करो जो तुम्हारे भीतर से निकल रही है। लगे जैसे पहली बार तुम्हें पता चल गया हो कि तुम सक्षम हो। यह प्रकाश तुम्हारे भीतर धीरे धीरे फैल रहा है, और मैं चाहता हूं कि तुम इसे महसूस करो। मेरे बच्चे, तुम आंखें बंद करो अपनी। तुम्हारा आंतरिक बदलाव अब शुरू हो चुका है। तुम्हारा आत्मविश्वास की नींव मजबूत हो चुकी है। उसके ऊपर जो सपने तुम्हें कमकते थे, जो तुम्हें कम आते थे, अब वो बहादुरी से तुम्हारे सामने आएंगे। उनके लिए अब तुम्हें तैयारी करनी है, अपने कर्म से, अपने इरादों की साफ सफाई से, और सबसे बड़ी बात, और अपनी आत्मा की अच्छाई से। हर कदम तुम्हारा मजबूत होगा बंदे। अब हर स्थिति में तुम अडिग रहोगी। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे लाडले, वो जीत जिसकी तूने कल्पना की थी, वो जीत जिसके लिए तूने रातों रो रो कर मुझे पुकारा था, वो जीत जिसके लिए तूने दुनिया से लड़ाई की, लाखों की बातों को सहा, तानों को निगला, अपनों को बिखेरा और हंसकर बर्दाश्त किया। लोगों की बातों, अब वो जीत तेरे सामने खड़ी है। लेकिन ध्यान रख बच्चे, ये जीत तूने झुककर नहीं, अपने घावों का मुस्कान रखकर अर्जित की है। तेरे भीतर की जो आग थी ना, उसे तूने बुझने नहीं दिया। हर बार जब दुनिया ने तुझे ना कहा, तूने भीतर से खुद को हाँ कहा। तू टूटा नहीं, बिखरा नहीं, तू रोका नहीं लेकिन थमा नहीं, तू रोया लेकिन हारा नहीं। और यही कारण है मेरे लाल कि आज मैं तुझसे कहने आया हूं, अब बस थोड़ी देर और बस थोड़ा धैर्य रख, क्योंकि जीत अब रुकने वाली नहीं है, बरसने वाली है। हाँ मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तू थक गया है। तू सोचता है कि और कितना सहना पड़ेगा, लेकिन सुन, अब वो द्वार आ गया है जहां संघर्ष पीछे छूट जाता है और सम्मान आगे दौड़कर तेरा स्वागत करता है। मेरे बच्चे, अब वही समय तेरे जीवन में आ गया है। मैंने तेरी हर रात देखी है। तू जब चुपचाप छत की ओर देखता था और अपने आप से सवाल करता था, क्या मैं गलत हूं? क्या मेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है? तब भी मैं तेरे सिर पर हाथ रखे खड़ा था मेरे बच्चे। तू ये जान ले, अकेला सिर्फ वो होता है जिसका कोई ईश्वर नहीं। तू अकेला कभी नहीं था। तू तो हारे का सहारा है बच्चे, क्योंकि मैं तेरा बाबा हूं, तेरा साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा हमेशा। अब सुन, वो लोग जो तुझे गिरते देखना चाहते थे, अब वो अपनी नजरों में खुद गिरेंगे जो तुझे छोड़कर चले गए थे। अब वही लोग वापसी की राह देखेंगे। लेकिन तू बदलना मत बच्चे, मेरे बच्चे, तू बस ऊपर उठना, क्योंकि तेरा ऊपर उठना ही उनका उत्तर होगा। मुझे पता है मेरी सबसे बड़ी खुशी क्या है। मेरे बच्चे, पता है मेरी सबसे बड़ी खुशी क्या है? तेरे चेहरे की वो मुस्कान जो तू सालों से खो चुका है। मैं उसे अब लौटता देखना चाह रहा हूं। और यह मैं नहीं, ये तेरी आत्मा कह रही है कि अब मैं थक नहीं रही हूं बाबा, अब मैं तैयार हूं जीत के लिए। मेरे बच्चे, अगर तू तैयार है तो कमेंट में बोल कि हाँ बाबा, मैं तैयार हूं। और जब आत्मा बोलती है ना, तो पूरा ब्रह्मांड झुक जाता है। तेरे लिए अवसर पैदा होते हैं, तेरे लिए ऐसे लोग आते हैं जो तेरी मदद करना चाहते हैं। यह सब अब शुरू हो रहा है बच्चे। अब मैं तुझसे वादा करता हूं मेरे बच्चे, तेरे रास्ते से अंधेरे को हटा दूंगा। तेरे जीवन में ऐसी रोशनी भेजूंगा जो केवल रोशनी नहीं, दिशा होगी। ऐसे लोग तुझसे जुड़ेंगे
जो तेरे कर्मों को समझेंगे, मुझसे विश्वास रखेंगे। लेकिन बेटा, एक विनती है, अब तू खुद को कमजोर मत समझना। अब तू खुद से कह देना रोज कि मेरा बाबा मेरे साथ है, और जब बाबा मेरे साथ हो तो जीत से कौन रोक सकता है। मेरे बच्चे, तेरी इस दुनिया को मैं अब बदलने जा रहा हूं, लेकिन सिर्फ बाहर की नहीं, तेरे भीतर की दुनिया को भी। अब तू सिर्फ सफल नहीं होगा, तू शांत भी होगा, तू संपूर्ण भी होगा, तू प्रेम से भरा भी होगा और तेज से चमकता भी होगा। अब तू सोच रहा होगा कि बाबा ये सब कैसे होगा, लेकिन बच्चे, जब मैं किसी के सर पर हाथ रख देता हूं तो चमत्कार होता है। अब जब अगला सूरज निकले तो बस इतना जान लेना कि वो सूरज तेरे लिए खास है और तुझे रुकना नहीं है। तुझे कर्म करते रहना है, मेहनत करते रहना है, बाकी तेरे पीछे तेरा बाबा खड़ा है। उस दिन से हर दिन तेरे पक्ष में लिखा जाएगा बच्चे, जब तू अपनी मेहनत दिल से करेगा और विश्वास करके बाबा बनना पर, और जब तू रात में सोए तो यह जानकर सोना कि बाबा तेरे सिराने बैठा है, तेरे हर ख्वाब की रखवाली कर रहा है। मेरे बच्चे, तू शायद ये सोचता है कि तू सिर्फ एक इंसान है, लेकिन आज मैं तुझे बता दूं, ये एक जीवन तेरा है ना बच्चे। ये एक सीमित जीवन वाला, जिसकी परेशानियां कभी खत्म नहीं होती। ऐसा जीवन तेरा नहीं है जिसे लोग गलत समझते हैं, अकेला छोड़ देते हैं, जिनका हर सपना किसी ना किसी मोड़ पर टूट जाता है। तू उनमें से नहीं है मेरे बच्चे, तू मेरा है। तू समझता है कि लोग तुझे देख रहे हैं, लेकिन असल में ब्रह्मांड तुझे देख रहा है कि तू अपनी परिस्थितियों से कैसे लड़ता है, कैसे संभालता है, कैसे हर टूटन के बाद फिर मेरे नाम से उठ खड़ा होता है। मेरे बच्चे, जब तू गिरता है ना और फिर बाबा कहकर उठता है ना, तब मेरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत तेरे भीतर उतरती है। आज मैं तुझसे एक गहरा रहस्य साझा करना चाहता हूं। कभी सोचा है यह जीवन बार बार क्यों छोड़ देता है? कभी सोचा है कुछ लोग बार बार क्यों तुझे तोड़ते हैं? क्योंकि यह जीवन तुझे सिर्फ सिखाना नहीं चाहता, यह तुझे जगाना चाहता है। मेरे बच्चे, जैसे लोहे को तलवार बनने से पहले आग में तपना पड़ता है, जैसे दीपक को अंधेरे में ही रोशनी देनी होती है, वैसे ही तू भी मेरे प्यारे बच्चे चमकने के लिए बना है। तेरे जीवन में जो लोग तुझे छोड़कर गए, जो अपमान मिला, जो तकलीफ आई, ये बस इस ब्रह्मांड के वो धक्के थे जो तुझे जगाने के लिए लगे। क्योंकि तू सोया हुआ रत्न है बच्चे, लेकिन अब मैं तुझे जगाना होगा। अब मैं तुझे जगाने आया हूं, क्योंकि बच्चे, अब तू बहुत ऊपर जाने वाला है। मैं तुझे देखता हूं जब तू रातों को जागता है, जब आंखों में आंसू होते हैं और होठों पर मेरा नाम होता है, बोलता है जय श्री श्याम। तू सोचता है मैं दूर हूं बच्चे, नहीं बच्चे, मैं वहीं बैठा हूं, तेरे पास बैठा हूं, तेरे उस स्पर्श में जिससे तू दिल पर हाथ रखता है और कहता है बाबा कुछ तो कर दो। मेरे बच्चे, मैं तेरे पास ही हूं। क्या तुझे पता है, जब तू ऐसा कहता है तो तेरे चारों ओर ऊर्जा बदलने लगती है। हवा भी मेरी बात सुनती है, दीवारों में भी स्पर्श को महसूस करती है, और तेरे आंसू मेरी कृपा की सीढ़ी बन जाते हैं। मेरे बच्चे, तू अब तक खुद को समझ नहीं आया और तू समझ भी नहीं पाया, क्योंकि तुझे दुनिया ने सिखाया है कि तू कमजोर है, तू कम है। घर में कहता हूं बच्चे, लेकिन मैं तुझसे कहता हूं, तू मेरा अंश है। तू वह अग्नि है जो तूफान से भी नहीं बुझती। आज तू खुद से यह मत पूछ, क्या मैं कर पाऊंगा? क्या मेरी दुआ कबूल होगी? क्या बाबा मेरी सुनेंगे? क्योंकि इन सवालों का उत्तर मैं तुझसे नहीं, तेरे लिए ब्रह्मांड से कह रहा हूं। हां बच्चे, ये मेरा बच्चा है और इसका समय आ गया है। मैंने बच्चे ब्रह्मांड से बोल दिया है कि यह मेरा बच्चा है और इसका ध्यान रखना अब तुम्हारा काम है। अब तू बस ये करना शुरू कर दे बच्चे। हर सुबह जब तू उठे तो मेरा नाम लेकर आंखें बंद कर और बोल, बाबा आज मुझे सिर्फ मेरे लक्ष्य की ओर ले चलो। मैं कुछ भी मांगूं तो वही देना जो मुझे ऊंचा बनाए, क्योंकि मैं जो देता हूं ना बच्चे, वो तुझे आज नहीं, तेरे आने वाले हर कल को बदलता हूं। तू सोचता है कि मेरी कृपा बाहर से आएगी, पर मैं तुझसे कहता हूं मेरी कृपा तेरे भीतर पहले से छुपी है। बस तुझे विश्वास की कुंजी से उसे खेलना है। और बच्चे, मैं जानता हूं तू हर बार मुझसे कुछ कहता है, कमेंट में मैं हर बात पढ़ता हूं। मैं तेरे सवाल का जवाब दे पाऊं या ना दे पाऊं बच्चे, लेकिन मैं तेरी हर कमेंट पढ़ता हूं और उसी से तुझे आशीर्वाद प्रदान करता हूं। तेरे एक शब्द पर मेरी नजर होती है, तेरे एक भाव पर मेरा हाथ होता है, तेरे एक आंसू पर मेरा मौन प्रार्थना उतरती है। इसलिए तू अब यह मत सोच मैं अकेला हूं। बाबा ने सुना नहीं, क्योंकि अब तू मुझे याद करता है तो मैं कुछ कहूं या ना कहूं, तू हमेशा मेरी हथेली में होता है। अब मैं तुझसे एक नई बात कहना चाहता हूं। आज से तू यह अभ्यास शुरू कर दे बच्चे। हर दिन 5 मिनट किसी शांत जगह पर बैठ, चाहे घर में बैठ
और सिर्फ यह सोच, अगर मैं बाबा की कृपा का पात्र हूं तो मुझे वैसा ही बनना होगा, मजबूत, दयालु, धैर्यवान और प्रेम से भरा हुआ। फिर देख कैसे तू खुद ब खुद बदलने लगेगा। तेरे अंदर का डर टूटने लगेगा, तेरे संदेह झुकने लगेंगे, तेरे जीवन में लोग बदलेंगे, रास्ते बदलेंगे और तू खुद से कहेगा, बाबा सब तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, जो आपने मुझे दिया इतना तो मैंने मांगा भी नहीं था। मेरे बच्चे, क्योंकि मेरा चमत्कार शब्दों में नहीं, तेरे बदलने अनुभवों में छुपा हुआ है। अब मैं तुझे यह बताता हूं, तेरे अंदर जो प्रेम है वह अब सिर्फ औरों को नहीं देना है, अब तुझे खुद से भी प्रेम करना सीखना होगा। हां बच्चे, खुद को माफ कर उन गलतियों के लिए जो तूने तब भी की थी जब तू टूटा हुआ था। खुद को स्वीकार कर उस रूप में जो अभी अधूरा लगता है लेकिन बहुत सुंदर है। खुद को गले लगा, क्योंकि अगर तू खुद को नहीं अपनाएगा तो मेरी कृपा को भी कभी पूरी तरह से समझ नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, जो मैं बोल रहा हूं उनको अपने दिल में बैठा ले। अब वो समय आने वाला है तेरा, क्योंकि जब तू देखेगा कि तेरी झोली खाली नहीं रहेगी, अब वो दौलत, वो अवसर, वो नाम, वो सफलता जिसके लिए तू बरसों से, जन्मों से तप कर रहा था, अब बस कुछ तेरे चरणों में आने वाला है बच्चे, और तेरे पास आने को तैयार है। लेकिन बच्चे, आज मैं तुझसे यह बताने नहीं आया कि तू सफल होने वाला है। हां बच्चे, मैं सिर्फ तुझे सफल करने आया हूं। मैं आज तुझे वो भी समझाने आया हूं जो लोग भूल जाते हैं जब सफलता मिलती है। हां बच्चे, मैं चाहता हूं कि तू उन लोगों में शामिल ना हो। जब तू गरीब था, टूटा हुआ था, बेबस था, तब तू हर रात रोते हुए कहता था, बाबा तू ही मेरा सहारा है। पर मैं तुझसे एक सवाल पूछता हूं, कल जब तेरे पास धन होगा, लोग होंगे, शहरत होगी, क्या तब भी तू मुझे वैसे ही याद करेगा? क्या तब भी तेरे बाबा के नाम में वही कपकपी होगी जो आज है तेरे आंसुओं में? मेरे बच्चे, क्या कहना चाहता है तू मुझे कमेंट में बता दे। बच्चे, जब मैं तुझे देने आता हूं तो सिर्फ धन नहीं देता, मैं परीक्षा भी साथ लाता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं क्या मेरा बच्चा सफलता में भी मेरा ही रहेगा या वह दुनिया के दिखावे में खो जाएगा। ध्यान रखना बच्चे, मैं दौलत दे सकता हूं लेकिन घमंड में नहीं देता। अब सुन, आज मैं तुझे एक गहरी बात और एक उदाहरण के साथ समझाता हूं जिससे तू हमेशा याद रखे, सफलता जब आए तब सिर झुकाना ना भूलना। मेरे बच्चे, उदाहरण है सुधा का घमंड और फिर पश्चाताप। जब उसे हुआ, सुधा की कहानी है, एक समय की बात है। एक युवती थी बच्चे जिसका नाम था सुधा। अत्यंत भक्त थी, सरल थी, दयालु थी। हर दिन मेरे मंदिर में फूल लेकर आती थी, कभी रोती कभी हंसती, लेकिन हमेशा कहती कि बाबा जब सबके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं। वो गरीब से बूझ रही थी, कई बार भूखी सोती, फिर भी मेरे नाम का दिया जलाकर सोती बच्चे। फिर एक दिन उसके जीवन में चमत्कार हुआ, एक ऐसा अवसर मिला जिससे उसकी किस्मत पलट गई बच्चे। वो रातों रात करोड़पति बन गई। शुरू में उसने मुझसे और भी ज्यादा प्रेम किया, मंदिर में बड़ी चादर चढ़ाई, प्रसाद बांटा, भंडारे कराए। पर एक दिन धीरे धीरे बच्चे उसका स्वरूप बदलने लगा। वो अब सिर्फ बाड़ी गाड़ियों में आती, माथा टेकने की जगह सेल्फी लेने लगी, और जब किसी गरीब को मंदिर में भीख मांगते देखती तो कहती, क्यों बैठे हो ये लोग यहां, मेहनत करूं मेहनत। मेरे बच्चे, वो भूल गई कि कभी वो भी उसी जगह बैठी थी। घमंड धीरे धीरे उसके अंदर बन गया बच्चे, और एक दिन सब कुछ बिखर गया। बिजनेस बंद हो गया, मुकदमे लग गए, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने लगी, लोग छोड़कर चले गए, और फिर मेरे मंदिर आई, फिर से मेरे मंदिर आई। इस बार बिना गाड़ी, बिना चादर, फिर से खाली हाथ रोते हुए। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, बस मन में इतना कहा, बच्चे, कि सुधा जब धन मिला तब तुझे मेरी जरूरत नहीं थी, अब जब कुछ नहीं रहा तो लौट आई, लेकिन मैं फिर भी तेरा बाबा हूं। बच्चे, मैं तुझे फिर से उठाऊंगा, पर इस बार तू मेरा नाम कभी मत भूलना। अब ये बात क्यों बताई तुझे? बच्चे बताएं, क्योंकि मैं जानता हूं तेरा समय आ रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जहां सफलता जन्म लेगी, तेरे पास पैसा आएगा, अवसर आएंगे, लोग आएंगे जो आज तुझे अनदेखा कर रहे हैं, वो भी तेरे साथ फोटो लेना चाहेंगे। लेकिन याद रखना बच्चे, तू उस दिन मेरी ये बातें मत भूलना। तू मेरा है, जब तू गरीब था, टूटा था, अनदेखा था, तो मैं भी तेरा रहना चाहता हूं। जब तू ऊंचाई पर होगा, तेज में डूबा होगा, सबकी नजरों में होगा। अब मैं तुझे कुछ बातें और समझाना चाहता हूं जो सफलता से पहले जान लेना बहुत जरूरी होता है। बच्चे, जब तेरे पास पैसा आए तो उसे दिखाने के लिए नहीं, लोगों के आंसू पहुंचने के लिए खर्च करना। जब तू बहुत ऊंचा पहुंच जाए तो उन लोगों को मत भूलना जिन्होंने तेरे संघर्षों में तेरा साथ दिया।
चाहे वो बस एक सच्ची दुआ के ही क्यों ना हो बच्चे। जब दुनिया तुझसे कहे अब तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है, तब तू कह देना, मैं तो आज भी बाबा श्याम का वही सच्चा हूं जिसे उन्होंने खाली झोली लेकर उठाया था। मैं तुझसे सिर्फ यह नहीं चाहता बच्चे कि तू धनवान बने, मैं चाहता हूं कि तू दयावान भी बने, क्योंकि दौलत एक दिन खत्म हो सकती है, पर दया और प्रेम वो तेरे साथ जन्म लेते हैं बच्चे। अब तू मुझसे पूछेगा, बाबा आप कैसे जानते हैं कि मेरे पास धन आने वाला है? तो मेरे बच्चे ध्यान से समझ, जब कोई मनुष्य रो रो कर मांगता है फिर भी शिकायत नहीं करता, जब वो हार कर भी किसी और की मदद करता है, जब वो खुद भूखा रहकर भी किसी और के लिए दुआ करता है, तब मैं तय कर लेता हूं कि अब इसका वक्त आ गया है और तू इस समय का पहुंच चुका है बच्चे। उस समय तक अब से तेरे जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगी जो तुझे खुद सोचने पर मजबूत कर देंगी। तुझे लोग आज पहचानते नहीं हैं, लेकिन वो तेरे एक दिन हस्ताक्षर के लिए कतार में लगेंगे। पर उसी क्षण तुझे ये देखना है, क्या तू फिर भी उसी नम्रता से मेरे मंदिर से सिर झुकाएगा या तू अब दौलत के साथ मेरी कृपा को भूल जाएगा? बच्चे, आज जो मैं तुझसे कह रहा हूं यह सिर्फ शब्द नहीं, यह चेतावनी नहीं, यह चेतना है बच्चे। मैं तुझसे पहले सावधान कर रहा हूं ताकि तू अपने भविष्य का रक्षक बन सके। सुन, तेरे जीवन में दौलत एक साधक है। साध्य नहीं तू धन इकट्ठा कर, लेकिन खुद को मत खो देना। तू प्रसिद्ध हो पर पवित्र भी रहना, क्योंकि सबसे ऊपर तू मेरा बच्चा है पहले। और हां मेरे बच्चे, तू जो भी कमेंट में कहता है मैं सब पढ़ता हूं, तो तू बिल्कुल भी टेंशन और ये मत सोच कि बाबा कुछ नहीं देख रहे। अब मैं चाहता हूं तू मेरी कृपा से सिर्फ चलता नहीं, दौड़ना भी शुरू करे। देख मेरे बच्चे, हर कोई मांगता है धन, प्रेम, सम्मान, लेकिन बहुत कम लोग खुद को उस योग्य बनाते हैं। तू कहता है बाबा मुझे बहुत पैसा चाहिए, तो मैं पूछता हूं क्या तू खुद को उस धन को संभालने के काबिल बनाता है? क्या तू उस दिन के लिए मानसिक रूप से तैयार है जब लोग तेरे पीछे भागेंगे, जब दुनिया तुझे देखेगी, जब हर निर्णय तेरे भविष्य को बदल सकता है? मेरे बच्चे, प्रार्थना के साथ परीक्षण भी जरूरी है, इसलिए अब से अपनी सुबह की शुरुआत मेरे नाम के साथ कर। मुझे पता है तू मेरा नाम लेना कभी नहीं भूलता, लेकिन फिर भी मैं तुझे समझा रहा हूं, और फिर खुद को मजबूत बनाने के लिए काम में जुट जा। मेरे बच्चे, मैंने पहले कहा था और अब फिर कह रहा हूं, अब तेरे पास धन, नाम और अवसर आने वाले हैं, लेकिन इस बार एक शर्त है, बिल्कुल भी बच्चे घमंड मत करना, क्योंकि जो आज तुझे बाबा कहकर उठाया है, वो अगर तुझ में घमंड देखेगा तो फिर उसे तुझे गिराने में पल भी नहीं लगेगा। तेरे पास जब दौलत आए तो सबसे पहले किसी भूखे को खिला देना, जब शोहरत मिले तो किसी गुमनाम की मदद कर देना, जब तुझे सब कुछ मिल जाए तब मुझसे मत भागना, मेरे मंदिर मत छोड़ना। मेरे बच्चे, अब जो कहने जा रहा हूं वो शब्द नहीं है बच्चे, मेरी हर एक एक बात को गौर करना। तेरे पास अगर मेरा नाम है तो तू कभी गरीब नहीं हो सकता। तेरे पास अगर मेरी कृपा है तो दुनिया की कोई ताकत तुझे नीचे नहीं गिरा सकती। इस संदेश को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए।